बहुत आसान तरीका है। देखिए कोई भी आईओ अगर शॉर्ट है तो पहले उसको ये पता कीजिए प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कीजिए और सारी चीज़ जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रोग्राम आईओ शॉर्ट चेंज करने से पहले भी आपको दिखाया। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास जो देख रहे हैं एक AMD का बोर्ड है और जिसमें इसका नंबर है LA8841P का बोर्ड है और एक है LAE791P का बोर्ड है, जो कि ये बोर्ड तो हमारे पास बिल्कुल स्क्रैप है। और ये बोर्ड जो है तो इस बोर्ड में दिक्कत क्या है कि ये बोर्ड जो है वो ऑन नहीं हो रहा प्रॉपर। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इस कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें और किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक कि मैंने इसमें देखा और इसमें जो हमारा शॉर्टिंग जो मिल रहा है वो आईओ का चिप का शॉर्टिंग में दिख रहा है कि आईओ जो है इसका शॉर्ट हो रखा है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आईओ कैसे चेंज करते हैं। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं जिससे कि आईओ प्रोग्रामेबल होते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसका सेकंड पार्ट में कि आईओ को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इसका आईओ जो है वो प्रोग्रामेबल है। क्योंकि आईओ जैसे मैं चेंज करूंगा तो इसको प्रोग्राम भी करना होगा। तो उसके लिए चलिए देखते हैं बोर्ड पे और किस तरीके से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं ये बोर्ड हमारे पास है, जिस बोर्ड को हमें ओके करना है तो देखेंगे फिलहाल डीसी पावर सप्लाई का ये कनेक्टर है और ये मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो देखिए लगाने के बाद इसमें दिक्कत क्या है, एक तो कनेक्टर का लाइट ग्लो नहीं कर रहा है और लगाते ही एम्पियर जो है 172 के आसपास ले रहा है। और जिसमें मैंने चेक किया तो जो स्टेप डाउन आईसी है वो काफ़ी बॉइलिंग हो रहा है। और बॉइलिंग होने के बाद मैंने इस सारे चीज़ों को अगर चेक किया तो इसमें मेरे को जहाँ तक कि मुझे लगा, यार पावर को थोड़ा डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो एलडीओ वाला जो पिन है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना एलडीओ का टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आप, वो एलडीओ का टेस्टिंग पॉइंट है, यानी एलडीओ वोल्टेज इसके ऊपर आता है जो कि 3.3 होता है। ठीक है, और बाकी मैं ऑन बोर्ड पे भी आपको दिखाऊंगा। तो इस बोर्ड में दिक्कत क्या है वो सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं। ठीक, सेट करने के बाद मैं इस पॉइंट को जो चेक करता हूँ तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है ग्राउंड से बीप कर रहा है, यानी जो ग्राउंड से बीप नहीं होना चाहिए था। ठीक, क्योंकि एलडीओ में शार्टिंग है। पहला एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और दूसरा जो अपना है ये आईओ, तो 90% जो केस होता है ना जब एलडीओ का पिन ग्राउंड से बीप करता है तो 90% चांस होता है कि आईओ हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके पास का जो लगा हुआ कैपेसिटर होता है ना उस कैपेसिटर को आपको चेक करना है ग्राउंड से दोनों साइड। ठीक, इधर देखेंगे, इधर भी बीप कर रहा है, इधर भी बीप कर रहा है, दोनों साइड ही बीप कर रहा है। जितना भी, यानी मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना, इनपुट कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड से ही बीप कर रहे हैं। ठीक, तो यानी इस केस में क्या है कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर जो लगा होता है वो आईओ के इनपुट पिन पे लगा होता है, यानी ये आईओ जो है हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो जैसे कि देखेंगे कि इसमें एलडीओ का जो पिन मैंने दिखाया था वो आपका ग्राउंड से बीप करता हुआ नजर आया था और जैसे कनेक्टर में लाइट भी ग्लो नहीं कर रही। देखिए तो ये पिन जैसे ग्राउंड से बीप कर रहा है हमारा एलडीओ। ठीक है, जिसे ये बीप नहीं करना चाहिए था। जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ये बीप कर रहा, तो मैं डायरेक्टली इसमें आईओ निकालूंगा क्योंकि स्टेप डाउन को नहीं निकालूंगा, क्योंकि स्टेप डाउन से ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आईओ जो है यहाँ पे, तो आईओ का नंबर क्या है तो ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि सेम आईओ फिर हमें लगाना भी पड़ेगा इसमें। आप यहाँ पर देखेंगे इस नंबर को, तो इसका नंबर है 901222Q, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो ये नंबर का जो आईओ है वो हमें क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा। पहले तो इसको निकालते हैं, देखते हैं शॉर्टिंग रिमूव होता है या नहीं होता है, क्योंकि जहां तक कि मुझे आइडिया है शॉर्टिंग को 100% रिमूव होना चाहिए। और यहाँ से इस आईओ को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और मार्केट में इजिली आईओ मिल जाता है और इसके लिए, लेकिन आईओ को चेंज करने के बाद ये बोर्ड ऑन तो नहीं होगा, क्योंकि इस बोर्ड को ऑन करने के लिए फिर आईओ को हमें प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड था
उस बोर्ड से मैं निकालूंगा आयो को और इसमें लगाने के बाद इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक, प्रॉपर तरीके से हीट करना अच्छे से और उसके बाद इसको निकाल लेना आपको। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये आयो हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है और आयो यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद ये जो ट्रैक है उस ट्रैक को अच्छे से आपको क्लीन करना होगा। देखेंगे तो इस तरीके से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक, और यहाँ से इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। देखेंगे ये सोल्डरिंग वायर है, तो सोल्डरिंग वायर के जरिए आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक, और इसको अच्छे तरीके से पिन को क्या करना है, आपको क्लीन करना है, जिससे कि किसी भी पिन पे सही से क्लीन हो जाएगा तो दोबारा आयो बैठाने में इस पे सही रहेगा। पहले तो मैं इसका शॉर्टिंग रिमूव करूंगा, उसके बाद ही देखूंगा कि इसमें आयो शॉर्ट है भी या नहीं है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ कि वो सब चीजें शॉर्ट था। अब यहाँ से देखेंगे तो ये सारा चीजें तो हमने कर दिया है। अब बोर्ड में क्या करते हैं, हम पावर लगाते हैं। एक बार पावर लगाने से पहले जो पिन था जो ग्राउंड से बीप कर रहा था पॉइंट, उस पॉइंट को एक बार चेक करते हैं ग्राउंड से। ठीक, यानी ये वाला जो पॉइंट था ये क्या कर रहा था, ग्राउंड से बीप कर रहा था, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। अगर ये ग्राउंड से बीप कर रहा होगा तो यानी शॉर्टिंग अभी भी है। देखिए यहाँ से अब बीप करना बंद कर गया तो यानी अब शॉर्टिंग इसमें नहीं है। अगर बीप करता ही रहता तो यानी शॉर्टिंग फिर भी यहीं पे रहता। तो अब यानी इस बोर्ड में पावर दे सकते हैं। पावर देने के बाद पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी तो देखिए डीसी कनेक्टर में पहले लाइट नहीं चल रहा था, अभी देखिए कि क्या कंडीशन है। और बोर्ड का जो एम्पियर है वो भी 0 में कन्वर्ट है, क्योंकि जब तक यहाँ पे दोबारा अब आयो नहीं लगाएंगे तब तक ये कंडीशन आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। और जिस बोर्ड पे हमने रखा था क्या उस पिन पे अब जो एम्पियर था वो तो अब कंज्यूम करना बंद कर दिया, प्लस अब इस पिन पे 3.3 वोल्ट की क्या सप्लाई देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी चीजें हम चेक करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से रखने के बाद यहाँ से दो चीजों को हमें चेक करना होगा। यहाँ पे लगाने के बाद जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखेंगे 3.3 की सप्लाई बन रहा है या नहीं। जैसे देखो कि ये पिन ग्राउंड से बीप कर रहा था, तो अभी क्योंकि 3 वोल्ट शॉर्ट था तो जिस वजह से हमने इसको रिमूव किया और यहाँ से शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी आयो शॉर्ट रहने की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। जैसे कि हमने आयो को रिमूव कर दिया तो ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो गया है। ठीक, तो अब देखिए इतना प्रॉब्लम तो हमारा रिजॉल्व हो गया। और बाकी आपको बोर्ड ऑन करना है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयो को लगाना पड़ेगा तभी बोर्ड ऑन होगा। और देखिए इसमें भी जो आयो है ना वो सेम ही है, बस दोनों बोर्ड का नंबर अलग है। बस आप ये देखेंगे बोर्ड का नंबर अलग है। ये बोर्ड इंटेल का है और ये बोर्ड जो है वो AMD का है। तो जिस वजह से इसका जो EC बायोस का जो फाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो फिलहाल मैं करूंगा क्या, इस बोर्ड का आयो को निकालूंगा और इसमें लगाऊंगा। और लगाने के बाद इस आयो को एक बार क्या करना होगा, हमें प्रोग्राम करना होगा, देन ये बोर्ड हमारा जो है अप हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये सारा चीजें करना है आपको। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम इसका आयो को निकालेंगे। और आयो को निकालने से पहले जिस बोर्ड से भी आप निकालो तो पहले आयो को कंफर्म कर लो कि वो आयो आपका सही है या नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आयो को रिमूव किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि किस तरीके से रिमूव होता है, तो फिलहाल एक बार और देख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। तो इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। चलिए देखते हैं। हल्का सा पेस्ट लगा देना है इसके ऊपर। ठीक, और अब आयो का जो नंबर है वो दोनों का ही सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका भी आयो का नंबर सेम है और इसका भी आयो का नंबर क्या है, सेम है। तो मैं इसका इजिली मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूंगा। तो इसको हिट करना है आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तो इसी प्रकार आपको भी हिट कर लेना है। ये आयो को मैं फिर इसके बाद यहाँ से निकालूंगा और उस बोर्ड में फिक्स करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से ये आयो रिमूव हो चुका है। तो इसको मैं साइड करता हूँ और इस आयो को लगाना है अपने को। ठीक है, तो फिलहाल इस बोर्ड को साइड करते हैं और इस बोर्ड को पास में लाते हैं और इस आयो को इसमें लगाना है अपने को। ठीक है,
तो सबसे पहले तो 1 नंबर पिन का इंडिकेशन आपको देखना चाहिए और किधर को है, तो बाकी इसके पिन जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है तो कर देते हैं। और ठीक है, हो गया। तो क्योंकि पिन थोड़ा सा ऊंचा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आयरन लगा दिया और इसको थोड़ा सा डाउन के साइड में कर दिया है। अभी फिलहाल देखेंगे तो इस आयो को अब लगाना है हमें। ठीक, इसका 1 नंबर पिन का जो इंडिकेशन है वो इस साइड में डालना है। ठीक है, क्योंकि 28 नंबर पिन इधर दिखा हुआ तो 1 नंबर पिन का डाउट ये है। तो इस आयो को पहले क्या करना है, आपको सही जगह पे सेट करना है। ठीक, आयो को बिल्कुल सही जगह पे आपको क्या करना है, पहले सेट कर लेना है और उसके बाद किसी एक पिन को आपको सोल्ड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही करेंगे तो आप भी इजी तरीके से आयो को फिर लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम करते हैं बिल्कुल लाइव करते हैं और बिल्कुल फुल प्रैक्टिकल के साथ। ऐसा नहीं है कि कटकुट होता है हमारे वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई कोर्स करना है ना तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कोर्स वगैरह अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, प्रिंटर, इन सभी टाइप के कोर्स हमारे पास क्या है अवेलेबल। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके और से कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। और तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया सभी पिनों को, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, और बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है। और इसमें क्या करना है, किसी एक पिन को आपको क्या करना है, होल्ड कर देना है। ठीक, किसी एक पिन को आपको क्या करना है, यहाँ से होल्ड कर देना है इस तरीके से, क्योंकि आई बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए। क्योंकि सही जगह पे नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा। इस तरीके से आपको एक पिन को सोल्ड करना है और दूसरे साइड के पिन को भी इसी तरीके से आपको देख करके अच्छे से सोल्ड कर देना है। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद आपके जितने भी इसके चारों साइड के पिन हैं उन सभी पिन को आयरन से प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना होगा, इसको लगाना होगा, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से। और पेस्ट जो आप यूज करो, अच्छा वाला थोड़ा यूज किया करो, जिससे कि पिने एक दूसरे से आपस में नहीं चिपकेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कंप्लेन होता है कि आयो चेंज करते हैं सारे पिने ही हमारे चिपक जाता है एक दूसरे से। तो आप पेस्ट की क्वालिटी अच्छा रखो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आयरन वगैरह तो आई होप कि अच्छा रखते होंगे आप लोग, और आप लोग भी अच्छा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जो यूज करता हूँ एमटेक का पेस्ट यूज करता हूँ, और एमटेक हो गया, किंगो हो गया, तो इन सभी का कोई सा भी आप पेस्ट यूज कर सकते हैं, अच्छा आता है इसका पेस्ट। तो यहाँ पर देख रखे हैं कि जिस तरीके से मैं आया हो इसका लगा रहा हूँ, उसके बाद ही हमें इसका कंडीशन पता चलेगा। और दूसरे साइड भी बचा है तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो है आयो प्रॉपर तरीके से आयो जब लग गया है तो थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं। क्योंकि आयो लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजी तरीके से आप आयो को लगा सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो इजी तरीके से आप भी आयो को लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आयरन एसएमडी से भी इसको हीट कर दिया, जिससे कि कोई पिन अगर सही से नहीं लगा हो तो वो लग जाएगा। बाकी मैं एक बार आयरन से फिर भी एक बार आयरन से और यूज करूँगा, क्योंकि देखिए मेरे को एसएमडी से भरोसा नहीं होता।
कि सही से लगा या नहीं लगा। तो आप आयरन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि एसएमडी से ना कई बार ज़्यादा हीट करने से आयो ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप आयो को लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आयो लग के हो गया तैयार। अब बाकी मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ इसकी टेस्टिंग करके। तो टेस्टिंग करने से पहले जो इसके पास में हमने जो काम किया है इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के बाद इसके पास कर देखेंगे कि क्या इसका कंडीशन है, क्योंकि साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको ये आयो प्रॉपर तरीके से क्लीन नज़र आएगा। तो भी देखेंगे, इसको मैं प्रॉपर तरीके से साफ कर देता हूँ। ओके, इसको नॉर्मल हीट कर देते हैं, जिससे कि जो भी हमने आईपी यूज किया है थोड़ा सा उससे कुछ भी दिक्कत हो तो वो थोड़ा क्लीन हो जाए, सूख जाए। ठीक है, अब देखते हैं, बाकी इसमें पावर लगाते हैं, फिर पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो देखते हैं। आयो हमारा लग के क्या हो गया, यहाँ पर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बाकी ये कनेक्टर है, और इसमें आप पावर लगाते हैं तो देखिए अभी जो इसका कंडीशन होगा कुछ अलग ही होगा। और देखिए रीडिंग जो है कुछ अलग है, और डीसी कनेक्टर में हमारा लाइट क्या हो चुका है, ग्लो हो चुका है। और बाकी मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, बोर्ड ऑन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक 3-5 की सप्लाई इसका जो है अब चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर 3-5 की सप्लाई इसमें जो है अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, गुड है। और बाकी इसमें बायोस का जो फाइल है उस बोर्ड के अकॉर्डिंग डाला हुआ है, अगर सपोर्ट कर गया चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो हमें आयो को भी क्या करना होगा, इसमें प्रोग्राम करना होगा। बाकी मैं बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अगर बोर्ड ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम आयो को भी प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आयो को प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, वैसे क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आयो को तो हमें प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें में तो काम होता नहीं है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि बोर्ड प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें आयो को क्या करना होगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3-5 की सप्लाई तो यहाँ पे बना दिया होगा मेरे ख्याल से। देखेंगे, देखिए 3 वोल्ट भी बना दिया यहाँ पे, और 5 वोल्ट भी बना दिया। और इस केस में क्या होता है कि जब आयो चेंज करते हैं ऐसा कंडीशन लगता है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे कि देख रहे हैं कि सभी कॉइल पे वोल्टेज भी बन रहा है, और इस केस में आप करते हैं क्या है, एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आयो हमने चेंज किया, तो जब तक आयो को प्रोग्राम नहीं करेंगे इसका, तब तक ये प्रॉपर तरीके से बोर्ड अप नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, और यहाँ से हमें चाहिए आयो प्रोग्रामर। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए आयो प्रोग्रामर। तो आयो प्रोग्रामर के जरिए हम देखेंगे कि इसमें आयो किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। जो भी आपके पास यहाँ पे प्रोग्रामर हो, उस प्रोग्रामर का आप यूज कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास तो नीटी का ऐसा ही प्रोग्रामर है, तो मैं इसी प्रोग्रामर का यूज करूंगा। और इसमें कुछ ये केबल होता है जंपर वायर, इस जंपर वायर का भी जरूरत पड़ेगा, और इसका भी जरूरत पड़ेगा। और ये कुछ केबल्स हैं जो इसके अंदर यूज होगा। तो फिलहाल जो केबल इसमें यूज होगा वो 32 पिन का यूज होगा। तो मेरे पास ये 32 पिन का ये केबल है, इस केबल को यूज करूंगा, और ये केबल का कोई काम नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, बाकी देखते हैं। ये प्रोग्रामर है, तो इसको देखिए, आयो प्रोग्राम करना ना सबसे आसान होता है। आयो प्रोग्राम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ये 32 पिन का है, तो 32 पिन का देख करके आपको क्या करना है, और इसके जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर बना हुआ है, इस कनेक्टर पे इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको लगा देना। ठीक, जैसे कि ये फिट हो जाएगा। क्लियर। और जो लैपटॉप के मदरबोर्ड का जो कीबोर्ड है, ठीक है, लैपटॉप के मदरबोर्ड का जो कीबोर्ड है, उसके ऊपर क्या करना है, इसको लगा देना है आपको। ठीक, 1 नंबर पिन के साथ में 1 नंबर को लगाना है आपको। ठीक, इस तरीके से इसको लगा देना। लगाने के बाद इन दोनों का क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन चेक कर लेना है कि कनेक्टिविटी इसका सही है या नहीं है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा देता हूँ। 1 नंबर पिन को 1 नंबर पिन के साथ इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं है। ठीक है, 32 को 32 के साथ। ठीक है,
कनेक्टिविटी बिल्कुल हमारा ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये हमारा बोर्ड भी हो गया और ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब यहाँ से करना क्या है, सिंपल तरीका से जो भी आपके पास लैपटॉप हो उस लैपटॉप के अंदर इसका सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इसका केबल है जो कि आपको इस केबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये अपना प्रिंटर वाला जो इस टाइप का जो केबल आता है उस तरीके का केबल है, इसके अंदर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद सबसे आसान तरीका है आपको, उसके बाद जो ये जंपर वायर मिला है ना, इस जंपर वायर को आपको क्या करना है, इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है, ठीक। कनेक्ट करने के बाद ये कुछ जंपर वायर जो बच जाते हैं, तो ये क्या होता है कि बायोस इसके अंदर इनबिल्ट हो गया, ईसी बायोस, ठीक है। और ईसी बायोस का जो पिन होता है ना, वो उस पिन पे इसको जंपर करना होता है, और जिसके जरिए क्या होता है, इस कीबोर्ड के जरिए से कनेक्ट होता है तो इस पिन पे आ जाता है, उस पिन पे जंपर कर देते हैं तो ये बायोस प्रोग्राम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखेंगे अब लैपटॉप के अंदर। तो इसमें क्या करना है, एनईटी का हमारे पास ये देखिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आईओ का नाम सेलेक्ट कर देना, जो सा कंपनी का, क्योंकि ईएनई कंपनी का इसमें आया हो तो ईएनई कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल लोड हो जाएगा। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट मदरबोर्ड नंबर, तो यहाँ से क्या करना है, मदरबोर्ड का नंबर, जो भी इसका मोड का नंबर क्या है, LA देखेंगे यहाँ पे क्या नंबर है इसका, तो इसका बोर्ड का जो नंबर है वो LA नंबर है E841P, तो इसमें वो नंबर देखना है आपको, अदरवाइज इसमें नहीं है तो इस पिन को आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो बनाना आपको खुद से पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पूरा डिटेल में बता नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसका नंबर जो है E करके है ना, तो इसमें देखेंगे ऑलरेडी मेरे पास बना है या नहीं बना है वो भी देखना पड़ेगा। E841P जैस ये मेरे पास है, और इसमें FFC केबल, यानी जो ये केबल यूज किए हो आप, ये इसको बोलते हैं FFC केबल, तो ये केबल 32 पिन का यूज किए हम। तो इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना क्या है, 32 पिन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और ये 32 पिन है तो 32 पिन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो जंपर हमने लगाया है, यहाँ पर देखेंगे ABCDE करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो A नंबर पिन का जो जंपर है ना, वो 15 नंबर पिन पे कनेक्ट करना है, यानी ये A वाला है, ग्राउंड वाला मेरा टूटा हुआ, तो A वाले को क्या करना है, 15 नंबर पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ये 15 नंबर पिन है, तो 15 नंबर पे जाकर के इस तरीके से इसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना। B का है 28 नंबर, तो B का 28 नंबर पे ले जाकर के इसको कनेक्ट कर देना है 28 पे, ठीक है। इस पे कनेक्ट कर देना है। और तीसरा का जो ऑप्शन है C31, तो इसका 31 पे लगाएंगे, तो 31 इज हियर, ठीक है। और उसके बाद 30 पे इसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद 27, ठीक, इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद एक पिन जो ग्राउंड वाला मेरा टूट गया है, तो वो ग्राउंड वाला पिन में क्या करूंगा, इसके बोर्ड में किसी भी एक पार्ट पे उसको सोल्डर कर दूंगा, ठीक है। इसका स्पेस लगाया, ग्राउंड वाले किसी भी ग्राउंड वाले पिन पे आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्डर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस पे सोल्डर करने वाला हूँ, और अदरवाइज नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच में दिक्कत नहीं करेगा। इस तरीके से देखिए सारा कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे कर दिया है टोटली फाइनली, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, रीड पे आपको क्लिक करना है। रीड पे जैसे क्लिक करोगे तो कह रहा है कि मदरबोर्ड को पावर देने के लिए, तो कोई भी डीसी पावर सप्लाई से जो भी आपके पास है उससे इसको क्या कर देना है, पावर देना। जैसे इसमें कनेक्ट करोगे तो इसमें देखेंगे, तो इस तरीके से कनेक्ट हमने कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अब रीड पे क्लिक करते हैं हम यहाँ से, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे आईओ सेलेक्ट हो चुका है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, तो फिलहाल इसका बैकअप मुझे नहीं चाहिए, और सीधा मैं इसमें फाइल को क्या करूंगा, राइट करूंगा। तो इसके लिए हमें इसका बायोस फाइल चाहिए, डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे चलते हैं, सीधा यहाँ से गूगल पे जाएंगे, यहाँ से गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर के इसका फाइल डाउनलोड करेंगे, LA-E841P, ठीक है। बायोस चाहिए हमें, EC बायोस, राइट, EC बायोस लिखेंगे यहाँ पे, EC बायोस, ठीक है। EC बायोस पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी मिला 2.0 वर्जन का मिल रहा है, 2.0 ये है, तो यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
डाउनलोड करेंगे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए 2 फाइल है, तो इसमें जो छोटा वाला फाइल है वो ये फाइल है, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड पे यहाँ पे रखेंगे, दोनों ही फाइल डाउनलोड होगा, मेन और ईसी। तो इसमें से केवल ईसी फाइल को ही तो हमें चढ़ाना है इसमें, बाकी देख लेते हैं, जैसा भी होगा वो क्लियर हो जाएगा अपना। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। फिलहाल हमें इसे एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लेता है। एक्सट्रैक्ट फाइल करना है और डेस्कटॉप का लोकेशन दे देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। और यहाँ से अब जो फाइल हमने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर करके रखा है, तो वो फाइल गया कहाँ है, फिर ये वाला है। ठीक, और इसके अंदर जो फाइल है वो 128 केबी वाला जो है वो आईओ के अंदर चढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप का लोकेशन जाना है और फिलहाल जो बोर्ड नंबर था उस बोर्ड नंबर को यहाँ पर देखेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ से जो भी फाइल है वो ईसी फाइल, ठीक है, इस पे लगाएंगे। और ये फाइल प्रोग्राम होने से मना कर रहा है, यानी इसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लूज है, तो देखना पड़ेगा फिर से एक बार करके। ये बैकअप नहीं दे पा रहा है, तो यानी कनेक्शन कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है, तो देखना पड़ेगा इसका सही से। एक बार केबल को सही से निकाल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि केबल जो है ना थोड़ा सा ये मेरा खराब हो चुका है। इसको यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ एक बार, और दोबारा से पावर देना पड़ेगा। पहले पावर देके उसके बाद क्योंकि पावर जब तक बोर्ड में देंगे नहीं तब तक आगे का काम होगा नहीं आपका। तो ये कनेक्टिविटी हमारा बन नहीं रहा है, तो ये तो केबल सही से लगा नहीं है, तो क्योंकि केबल लगना सही से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, केबल नहीं लगेगा तो भी ये प्रॉब्लम आपका आता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं जहाँ तक कि केबल बिल्कुल सही लगाया हूँ सारा के सारा, और बस कीबोर्ड का कनेक्टर का जो केबल है ना, ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। एक बार कनेक्टर के तरफ से केबल को मैं पलट देता हूँ, क्योंकि और जहाँ तक देख रहे हैं ये कनेक्टिविटी ही अपना जो है वो नहीं बन पा रहा है। दोबारा से इसको कट करते हैं, दोबारा से करना पड़ता है, और ये लोड नहीं ले पा रहा, तो देखते हैं दोबारा से, क्योंकि अगर एक बार डिटेक्ट हो जाता है तो इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और उसके बाद 32 पिन का केबल है, तो ये कनेक्टिविटी बन नहीं रहा है, तो एक बार फिर से केबल को निकालेंगे और एक एक पॉइंट को हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, या थोड़ा इरेजर से इसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना। मैं थोड़ा आईपी लगा करके इसको साफ कर रहा था, क्योंकि इस थोड़ा सा इसके ऊपर मॉइस्चर भी आ जाता है ना, तो भी ये दिक्कत थोड़ा सा करता है, क्योंकि पीने जो है काफ़ी बार इसका यूज होता है ना, तो कार्बन आ जाने की वजह से तो भी ये दिक्कतें करता है, तो पिनों को साफ करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैंने इस पिन को तो फिलहाल साफ कर लिया है। पावर थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद इसको केबल को कनेक्ट करेंगे इसमें। तो इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से कनेक्ट कर लिया, और इधर का भी हमने कर ही लिया है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं अब क्या होता है।
एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी पे पॉइंट से कि कनेक्टिविटी, क्योंकि हम पहला ही पिन चेक कर रहे हैं, बाकी पिनों को कर नहीं रहे हैं चेक हम। देखिए जैसे कि ये पिन का जो है ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा 3 नंबर पिन का, चौथे का हो रहा है, यानी केबल का जो कनेक्शन है, कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि केबल में थोड़ी सी दिक्कत है। देखना पड़ेगा केबल को, क्योंकि केबल जो है थोड़ा सा डैमेज है, तो हल्का सा थोड़ा सा बाहर ही रखते हैं। देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट तो हो गया, लेकिन ये फिर बार बार क्या कर रहा है, यहाँ से छोड़ दे रहा है। ये इसको सेव करते हैं। देखिए फाइल क्या हो रहा है, ये कनेक्टिविटी पकड़ के छोड़ दे रहा है, यानी बैकअप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जब तक ये बैकअप लेगा नहीं टाइम आउट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं से कनेक्शन में दिक्कतें हैं। ये हो चुका है और यहाँ से बैकअप नहीं हो पा रहा है। इस फाइल को दोबारा चलाते हैं, देखते चलता है या नहीं चलता है, मना कर रहा है। तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, एक बार मैं तो आयो भी हमारा ठीक लगा हुआ है, आयो में भी कोई दिक्कत हमारा नहीं है, तो मुझे कोई डाउट यहाँ पे आयो में नहीं लग रहा है, यानी इसके पिन में ही कहीं ना कहीं जो है वो मुझे दिक्कतें लग रहा है। तो आगे देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं होता है। टाइम आउट। फाइल राइट इसमें नहीं हो पा रहा है, तो चलिए मैं एक बार इसमें ये भी कोशिश कर लेता हूँ कि आयो को एक बार ड्राई सोल्ड करके देख लेता हूँ। मे भी हो सकता है कि आयो की वजह से भी ऐसा हो रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम कम से कम हमारा रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो इसको हमने ड्राई सोल्ड एक बार करके देख लेना है। ठीक है, क्योंकि एक भी पिन सही से नहीं लगता है ना, तो भी आपका ये जो है प्रोग्राम नहीं होगा। देखते हैं बाकी, अब देखते हैं दोबारा से ट्राई करके क्या कहता है ये, पता चलेगा। टाइम आउट दे रहा है। थोड़ा सा हमारे केबल में ही दिक्कत है, तो मैं दूसरा केबल का यूज करूंगा, क्योंकि 1 नंबर पिन का वैसे भी मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं, 1 2 नंबर पिन का, तो मैं सीधा 30 पिन का इस केबल का यूज करता हूँ और स्टार्टिंग का 1 नंबर पिन के साइड से छोड़ देता हूँ, क्योंकि वैसे उधर के पिन का कोई यूज है भी नहीं, तो इस पिन का यूज करेंगे यहाँ पे। देखते हैं ऐसे अगर काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज देख रहे हैं काम तो नहीं हो पा रहा है फिलहाल। ये देखिए प्रोग्राम होना स्टार्ट हो गया, यानी केबल का ही फॉल्ट था हमारे पास। अब देखिए प्रोग्राम होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे और ये फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इस फाइल को यहाँ पे हम राइट कर देंगे, फिर हमारा बोर्ड ऑन होने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से देखेंगे वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई होने के बाद ये हो जाएगा, तो
हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, राइट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इसके डिस्कनेक्ट कर लेंगे केबल वगैरह को, और उसके बाद मैं बोर्ड को ऑन करके देखता हूँ कि ये हमारा बोर्ड ऑन होता भी है या नहीं होता है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए पहले बोर्ड को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से पावर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको पावर कनेक्ट किया। कनेक्टर में लाइट तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अब बोर्ड को यहाँ से क्या करना है, आपको ट्रिगर करना है। बोर्ड को क्या करना है, ट्रिगर कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगाना है और रेड वाले को ग्राउंड पे रखना है। और यहाँ से रखने के बाद मैं यहाँ से बोर्ड को ट्रिगर करूंगा, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच का बटन इसका यहाँ पर है। और देखिए ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। रीडिंग देखने से आपको पता चल रहा है कि ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो इससे पहले कि अब मैं इसमें डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको कि आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पे डिस्प्ले देख सकते हैं। पहले इसमें मैं रैम लगाता हूँ, और रैम लगाने के बाद इसको चेक करेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए, तो इतना लंबा प्रोसेस थोड़ा सा होता है, बट लेकिन बोर्ड आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसको रिपेयर करना कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता है कि होता है। बस आपको मेन जरूरत ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से देखेंगे। मैं ये जो दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइव फॉल्ट के साथ में दिखा रहा हूँ आपको, कि जो ऐसा होता है और मार्केट में अक्सर आप लोग ऐसे काम करते हैं और ये चीज़ें फेस करते होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तो डिस्प्ले इसमें नहीं आया है। तो डिस्प्ले आएगा, हमें रैम चेंज करके एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि रैम का मुझे पता नहीं है कि रैम ठीक है या नहीं है। तो एक बार और फिर इसी रैम को फिलहाल एक बार खोल के दोबारा से लगाते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतें कर जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से डिस्प्ले आ जाना चाहिए इस रीडिंग में तो, बट लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए ये आ चुका है डिस्प्ले। तो ये फाइनली हमारा बोर्ड क्या हो चुका है, प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको भी, आपके पास भी कोई बोर्ड आता है तो उसको अच्छे तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि देखा कि किस तरीके से ये बोर्ड को हमने रिपेयर किया है। बहुत आसान तरीका है। देखिए कोई भी आयो अगर शॉर्ट है तो पहले उसको ये पता कीजिए प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कीजिए। और सारा चीज जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रोग्राम आयो शॉर्ट चेंज करने से पहले भी आपको दिखाया कि किस कंडीशन में था। फिर मैंने उस बोर्ड को आयो को रिमूव किया, और लगाने के बाद फिर मैंने आपको आयो प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद देन आपको बोर्ड ऑन करके मैंने डिस्प्ले भी दिखाया। तो देखिए बोर्ड रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि रिपेयर तो सभी करते हैं मार्केट में, लेकिन स्टेप को आप फॉलो सही से नहीं कर पाते, जिस वजह से आपसे बोर्ड रिपेयर नहीं होता है। और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरे पास मल्टीपल कोर्स है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, एंड आपके पास एलईडी टीवी, सीसीटीवी, प्रिंटर, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, एमएमसी, इन सभी टाइप के पास हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।